स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न, बाल विकास का अर्थ है। नॉर्मल सा प्रश्न, व्यवहार में परिवर्तन, बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन, बालक का गुणात्मक विकास, व्यक्तिगत परिवर्तन। चलिए अब ये प्रश्न ध्यान से इसका उत्तर दीजिए। बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो प्रश्न आपके सामने है। हाँ जी, सभी का आंसर है पूनम कुमारी, शिव विष्णु स्वामी, सभी का आंसर सही आ रहा है। नरेश पारिक, हाँ जी, प्रियंका मीणा। हो सकता है मैं जल्दबाजी में कमेंट दिख नहीं रहे हैं, जितने कमेंट ले पाऊं, बाकी आपका गुस्सा नहीं होना है, सभी के कमेंट हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए प्रश्न को समझना है। व्यवहार में परिवर्तन होना तो अधिगम होता है। बालक का गुणात्मक परिवर्तन वह परिमाणात्मक परिवर्तन क्या होता है, बाल विकास के संदर्भ में आता है। बालक का गुणात्मक तो अभिवृद्धि में या विकास में आएगा, ठीक है, और व्यक्तिगत परिवर्तन है नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका उत्तर हम करने जा रहे हैं। इसका उत्तर होगा 2 नंबर। किसी को कोई भी प्रश्न में संशय हो तो मेरे को बता दीजिए। इसका उत्तर होगा 2 नंबर। तो विकास के संदर्भ में ध्यान रखना है कि जो अभिवृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है, उसका परिणाम यानी कोई ना कोई संख्या आएगी। विकास में कोई संख्या नहीं आएगी, तो उसमें गुण आएंगे। विकास कितना हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, ये विकास के गुण हैं। तो गुणात्मक हुआ, परिमाणात्मक परिवर्तन है। ठीक है जी, सभी के सही आंसर, बढ़िया तैयारी आपकी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 2, बाल अध्ययन का पिता कौन है। बाल अध्ययन का पिता कौन है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। फ्राइड है, ड्रेवर है, स्टैनले हॉल है या डार्विन है। बताइए बाल अध्ययन का पिता कौन है। प्रश्न आपको दिख रहा होगा। बाल अध्ययन का पिता किसे कहते हैं। फ्राइड को कहते हैं, ड्रेवर को कहते हैं, स्टैनले हॉल को कहते हैं या डार्विन को कहते हैं। बताइए 2 नंबर का आंसर क्या होगा। थ्योरी की क्लास ऑफलाइन लगती है, ऑनलाइन दुरीना पे आप परचेज कर सकते हैं, वहां करवा रहे हैं, यहां सिर्फ। हाँ जी, चलिए बताइए 2 का। हाँ जी बिल्कुल सभी, हाँ जी ठीक है बेटा, ठीक है, सभी के आंसर आ रहे हैं। तो 2 का हो जाएगा स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल को बाल अध्ययन का क्या कहते हैं, पिता कहते हैं। इन्होंने आंदोलन किया था और बाल अध्ययन की शुरुआत इन्होंने की थी। तो बाल अध्ययन की शुरुआत इन्होंने की थी, समझ में आ गया। तो स्टैनले हॉल। फ्राइड तो क्या है, मनोविश्लेषणवादी है, मनोविश्लेषणवादी है, ठीक है। डार्विन आपके वंशानुगत सिद्धांत में आएंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा, स्टैनले हॉल ने बाल अध्ययन की शुरुआत की थी, ठीक है। बाल विकास के जनक किसे कहते हैं। कल के लिए आपको प्रश्न साथ साथ में देता रहूंगा, आगे आ जाएगा प्रश्न। तो 2 नंबर प्रश्न का आंसर आपका 3 नंबर होगा। चलिए आगे है, बाल विकास की उपयोगिता है। बाल विकास की उपयोगिता किसके संदर्भ में है। बाल निर्देशन में है, बालकों के स्वभाव को समझने में है, बालकों के शिक्षण में है या उपयुक्त सभी में है। बताइए बाल विकास क्या कारगर है, किसके लिए उपयोगिता है। तो 3 नंबर का। हाँ आज मैं आपको बता दूंगा कल आपका टेस्ट किस चीज का होगा, आप उस टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। हाँ जी आज मैं आपको टॉपिक बता दूंगा, कल आप उस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, फिर आप टेस्ट दे लीजिएगा। बिल्कुल आपका जो विचार है बड़ा बढ़िया है। राम कोचिंग क्लासेस डी, हाँ जी सभी के आंसर, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सभी का आंसर सही आ रहा है। हाँ जी चलिए बताते हैं, बाल निर्देशन में बाल विकास की उपयोगिता। बालक को निर्देश देने, बताना बेटा ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, ठीक है। तो उसमें बाल विकास बुद्धि के हिसाब से व्यवहार करेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया। बालक के स्वभाव को समझने के लिए, उसका नेचर किस प्रकार का है, उसको समझने के लिए बाल विकास जरूरी है, तभी तो आपको पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि आपकी कक्षा में बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे, सबकी बुद्धि, सबका स्वभाव अलग अलग होगा, ये भी सही हो गया। बालक के शिक्षण में बालक को किस प्रकार पढ़ाएं। कक्षा में अनेक प्रकार के बालक होते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, सामान्य होते हैं, जड़ बुद्धि होते हैं, तो उनको अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो ये, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है सभी, उपयुक्त है सभी। टॉपिक को क्लियर करवा देंगे आपको, ठीक है। हाँ जी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 4 नंबर क्वेश्चन है। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। थोड़ा सा प्रश्न समझना है आपको। यौन शिक्षा, बुद्धि परीक्षण, खेल कूद का मैदान, सुंदर विद्यालय भवन। बताइए 4 नंबर क्वेश्चन, सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। अरुणा जहांगीर राधे राधे बेटा, चलिए बताइए
4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। अनिल आपका हार्दिक स्वागत। हाँ जी, चलिए बताइए बेटा। ठीक है बेटा, इसका आंसर दीजिए, 4 नंबर का आंसर दीजिए फटाफट। हाँ जी, 4 ऑप्शन लगा के, प्रश्न संख्या लगा के ऑप्शन लिखा करो भाई, ताकि पता चले आप कौन से का उत्तर दे रहे हो। हाँ सविता, हाँ जी, इसी तरह बेटा। रोहित शाबाश, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। हाँ जी, मतलब आपकी तैयारी बढ़िया है। अच्छा, बिजानिया सर भी अपने साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत आभार। आप अपने महत्वपूर्ण समय में से आपने हमारे साथ इतना समय साझा किया और आपने इस सीरीज को ज्वाइन किया, आपका हार्दिक अभिनंदन। सुभाषजी बिजानिया दुनिया टीम से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए 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 बताते हैं। यौन शिक्षा प्रभावित करने वाला कारक पूछ रहा है, तो यौन शिक्षा नहीं करेगी, बुद्धि परीक्षण नहीं करेगा, खेल कूद का मैदान, सुंदर विद्यालय भवन, तो ये सब चीजें बाह्य है। परंतु ध्यान रखना, बालक का व्यवहार कहां हो रहा है। जहां बालक व्यवहार करेगा मतलब बालक को क्रियाशील रखना है। मनोविज्ञान की सीधी सी भाषा कि बालक को क्रियाशील रखें। बालक कहां क्रियाशील हो रहा है बताओ। सुंदर विद्यालय भवन में बालक तो निष्क्रिय है, बुद्धि परीक्षण में बालक निष्क्रिय है, यौन शिक्षा में, तो इसका उत्तर हो जाएगा बालक एक्टिविटीज कहां करेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो खेल का मैदान में करेगा। खेल कूद का जो मैदान होता है वहां एक्टिविटीज करेगा, लोगों से मिलेगा। तो ये जो विकास जैसे लोगों से रहेगा उसकी रंगत वैसी। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। अरुणा जागीर, हाँ जी, चलिए सभी का आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है आपका। खिलौनों की आयु कहा जाता है, पता नहीं कितनी बार ये पेपरों में रिपीट होता है प्रश्न। पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शेषवावस्था या इनमें से सभी। तो बताइए, इस प्रश्न को सोच समझ कर उत्तर देना है। जो रोज का वर्गीकरण है उसके हिसाब से इसका उत्तर क्या होगा। ये एचटेट का तो फेवरेट क्वेश्चन है। ये एचटेट में तो ये हर बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है बताइए भाई, बताइए भाई, बताइए सभी बताइए। बताइए सभी आंसर दीजिए भाई। हाँ जी ठीक है, देखो पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शेषवावस्था और ये इनमें से सभी। तो देखिए रोज के वर्गीकरण में इसका समय बताया गया है 1 से 3 वर्ष, ठीक है। इसका बताया गया 3 से 6 वर्ष और इसका बताया गया है 6 से 12 वर्ष। तो 6 से 12 में तो होता ही नहीं, खिलौनों से कब खेलेगा, पूर्व बाल्यावस्था में खेलेगा। तो यहां इसका उत्तर 1 नंबर करना है, इसका उत्तर 1 नंबर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में रिपीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन अपना कंप्लीट। 6 नंबर में, शेषवावस्था में शिशु होता है, सामाजिक होता है, आत्म केंद्रित होता है या संविंगात्मक दृष्टि से दृढ़ होता है, संविंगात्मक रूप से अस्थिर होता है। तो क्वेश्चन संख्या 6 का आंसर दीजिए भाई। सुभाष जी का आपका हार्दिक स्वागत, आप भी जुड़ चुके हैं। हाँ जी, प्रचंड प्रश्नोत्तरी का अर्थ यही था कि हम, जयपाल काजला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिल्कुल आपका हार्दिक अभिनंदन गुरुदेव। चलिए बताइए फिर इसका, शेषवावस्था में शिशु होता है, सामाजिक होता है, आत्म केंद्रित होता है या संविंगात्मक दृष्टि से दृढ़ होता है या संविंगात्मक रूप से अस्थिर होता है। प्रश्न संख्या 7 में लगाया करें उत्तर में, मुझे दिखता ही नहीं कि आप कौन सा उत्तर दे रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हाँ जी, चलिए हम प्रश्न संख्या 6 का उत्तर देख लेते हैं। सामाजिक कैसे होगा, बालक तो घर में ही रहता है, सामाजिक तो हो ही नहीं सकता, बालक तो घर में रहता है, सामाजिकता कहां आएगी। सामाजिकता तो बाल्यावस्था में स्टार्ट होगी, क्योंकि वो विद्यालय जाएगा, घर से बाहर निकलेगा, लोगों से मिलेगा, तो ये तो इसका उत्तर हो ही नहीं सकता। फिर संविंगात्मक दृष्टि से दृढ़ कैसे होगा, बालक में समय कहां, 1 मिनट में रोने लग जाता है, 1 मिनट में हंसने लग जाता है, तो संविंगात्मक रूप से तो दृढ़ है ही नहीं। संविंगात्मक रूप से अस्थिर, तो 1 मिनट में समय कैसे चेंज कर लेगा, नहीं। तो फिर कौन सा बच गया, आत्म केंद्रित। बालक अपने यहीं पर क्या रहेगा, आत्म केंद्रित रहेगा। बालक देख लो, कभी भी देख लेना, बालक चलता चलता कहेगा सूरज मेरे साथ साथ चल रहा है। यह है आत्म केंद्रितता जीन प्याजे के अनुसार। आत्म केंद्रित का मतलब खुद ही है केंद्र में। ये पापा किसके, मेरे, मम्मी किसकी, मेरी, ये चीज किसकी, मेरी, ये स्कूटर किसका, मेरा, ठीक है। तो इस तरह से, हाँ जी ओके, तो इसका उत्तर होगा आत्म केंद्रितता। ये बालक में, शेषवावस्था में शिशु कैसा होता है, आत्म केंद्रित, यानी वो चाहता है सब लोग मुझे प्यार करें और किसी को प्यार न करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है।
द्रव्यमान, द्रव्यमान की संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जीन पियाजे के टॉपिक से उठाया गया प्रश्न। उत्तर वाली अवस्था में विकास जोशी कह रहे हैं कि थोड़ा सा कोर्स सस्ता करें, तो भाई साहब राजस्थान में सबसे सस्ता कोर्स लॉन्च करने वाले हमारे गुरुदेव सुभाष जी चारणी है, इससे सस्ता क्या करेंगे? चलिए बताइए, इसका आंसर होगा, देखो उत्तर वाली अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? यानी बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं, द्रव्यमान में, ठीक है, द्रव्यमान की संख्या में, संख्या में, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीनों। एक साइकोलॉजी में ध्यान रखना, जहां ज्यादा अधिकता हो, सभी प्रश्नों को समाहित करे वो ऑप्शन किया करो। तो इसमें देखो द्रव्यमान भी आ रहा है, संख्या भी आ रही है और क्षेत्र भी आ रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, इसका राइट आंसर है। 7 का 4 नंबर बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे बच्चों। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए सभी। चलिए हाँ जी, नंबर 8 पे निम्न में से, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, ऑप्शन बड़े हैं। हाँ जी, चलिए अब बताइए, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य है उत्तर वाली अवस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? यानी विकास की जो अवस्था है उत्तर वाली अवस्था के लिए उपयुक्त नहीं है, कौन सा नहीं है देख लेते हैं। सामान्य खेल के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो नहीं पूछा है इसने। पहली बात तो प्रश्न को ढंग से पढ़ा करें, यहां क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है, यानी 3 तो शामिल हैं, बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं, पर एक नहीं है, ठीक है, एक नहीं है। तो देखिए बताइए फिर एक कौन सी नहीं है? 8 नंबर का उत्तर क्या होगा? देखो, सामान्य खेल के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखता है। बिल्कुल, बालक इस अवस्था में, बाल्यावस्था की कौन सी? उत्तर बाल्यावस्था में खेल सीखता है, खिलौनों को जोड़ना तोड़ना खेलता सीखता है, अनेक प्रकार के खेल खेलता है, कुछ भी मिल जाए सीख लेता है। तो ये उत्तर तो सही हो गया, ये तो हो नहीं सकता। फिर पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करता है, तो ये मैच्योर कहां हो जाता है? परिपक्वता कहां जाती है? इस अवस्था में नहीं आती, किशोर अवस्था में आती है। तो इसका उत्तर तो यही होगा, इसका उत्तर ये होगा। परंतु हम अन्य देखो, व्यक्ति का आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेता है, यानी किसी पे निर्भर नहीं रहता, अपीली काल नहीं है ये। बाल्यावस्था में बालक अपने कार्यों को खुद करने लग जाता है, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना, यानी गैंग एज हो गई, तो ये तीनों सही है, ये नहीं है। तो ध्यान रखना, इसका उत्तर होगा 2 नंबर, इसका 2 नंबर उत्तर होगा, क्योंकि इस अवस्था में बालक में ये जीन्स उत्पन्न नहीं होते, ये किशोर अवस्था में उत्पन्न होते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षा मनोविज्ञान में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कि शिक्षा मनोविज्ञान में कौन सा अध्ययन किया जाता है? शैशवावस्था का, बाल्यावस्था का, किशोरावस्था का या वयस्क अवस्था का? बताइए 1 व 2, यानी शैशवावस्था व बाल्यावस्था कह रहा है। 1 व 2 3 शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। 1 व 3 शैशवावस्था, किशोरावस्था, ये सभी बताइए भाई। और 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या उत्तर होगा? बताइए भाई। हाँ, सभी बहुत ही समझदार स्टूडेंट, मेरे प्यारे शायरों, एक बार आप इसको शेयर कर दीजिए। तो आप तो एक बार सभी मेरे प्यारे शायरों से निवेदन, रिक्वेस्ट कि एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा उत्साह बढ़े और हमें यह लगे कि हाँ बच्चे जुड़ रहे हैं, तो हम डबल जोश के साथ आपके सामने उपस्थित हों। और सीरीज 1 नंबर सीरीज आप देखेंगे, अभी आपको सामने प्रश्न आ रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा कि हमारा टॉपिक रिवाइज हो रहा है। तो आज जैसे ही मैं क्लास समाप्त होगी तब आपको बता दूंगा कल का टॉपिक क्या रहेगा, तो आप तैयारी कर लीजिएगा। बताइए इसका क्या उत्तर होगा? शैशवावस्था। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, तीनों का अध्ययन करते हैं। तीनों में किस प्रकार बालक व्यवहार करता है इस चीज का। तो देखो तीनों में कहां ऑप्शन में आ रहे हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था छोड़ दी, तो ये देखो 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों 2 नंबर इसका राइट आंसर है। हाँ जी, चलिए सर बारीकी से समझाओ, और बारीकी से क्या समझा है? हाँ जी, चलिए हाँ जी, सभी के बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 6 से 11 वर्ष
कि आयु वर्ग के बालकों की विशेषता है, यानी बाल्यावस्था की विशेषता पूछ रहा है, सीधा सा अर्थ उलझाने का है, एग्जामिनर आपको उलझाना चाहता है। ठीक है, तो देखो बालकों की स्वाभाविक व सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, बालक की स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, बालक सीखने में रुचि नहीं रखते। तो क्या पूछना चाह रहा है ये बताइए, 6 से 11 वर्ष की जो आयु है उसमें बालक की क्या विशेषता होती है? तारानगर से राइव है बेटा, तारानगर से राइव है। चलिए, सुरतगढ़ से नमस्कार भवन स्वामी, बिल्कुल हाँ जी। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, सभी आंसर बताइए इसका। बिल्कुल, बालक 6 से 11 मतलब बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था में बालक जब आता है तो वो अपना स्वाभाविक व सक्रिय अधिगम करता होता है, यानी हर चीज सीखने की इच्छा होती है उसकी। तो इसका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर तो शेषवावस्था में, यानी उससे पहले वाली अवस्था में रहता है। ठीक है भाई, हाँ जी, 1 नंबर राइट आंसर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कॉल व ब्रुश ने बाल्यावस्था को माना है, यह परिभाषा है और पेपर में पूछी जाती है। बताइए बाल्यावस्था को कॉल व ब्रुश ने क्या माना है? बताइए, समस्यात्मक काल का है, अनोखा काल का है, मिथ्या परिपक्वता काल का है, या जिज्ञासा का काल का है? बताइए भाई। टॉपिक वाइज ही करवाएंगे बेटा, आज तो पहली क्लास थी इसलिए आपसे परिचित करवाएं कि ऐसे प्रश्न डालेंगे, और ज्यादा से ज्यादा इस जानकारी को शेयर कीजिएगा ताकि जो घर बैठे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनको पेपर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, तो वो बच्चे भी इस चीज का फायदा उठा सकें। हाँ जी, चलिए इसका उत्तर आपने बताया है 11 का बी बता रहे हो। ठीक है, देखो समस्यात्मक आयु, बाल्यावस्था में अनोखा काल, बिल्कुल भाई, मिथ्या परिपक्वता का काल और जिज्ञासा का काल। देखिए ऐसे याद करेंगे, कोलगेट एंड ब्रुश का क्या होता है? अनोखा संगम होता है। ट्रिक से याद करवा दूंगा, कोलगेट व ब्रुश, ऐसे याद रखेंगे, कोलगेट व ब्रुश का अनोखा संगम होता है। तो इन्होंने बाल्यावस्था को क्या कहा है? अनोखा काल का है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में बालक तरह तरह के गेम खेलता है। ठीक है, अनिल सुतार कहने की सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू बेटा। चलिए फिर मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा? यह परिभाषा किसने दी है? झूठ मूठ का दिखावा। मिथ्या का मतलब होता है झूठ मूठ का दिखावा, और कोई आदमी आपके सामने झूठ बोलता है तो आपको क्या आता है? गुस्सा आता है, यानी रीस आती है। तो यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा रोज की है। ये लीजिए, ऐसे याद रखेंगे, मिथ्या का मतलब झूठ, झूठ मूठ का दिखावा करता है, बड़ा बनने का प्रयास करता है। तो यहां से ये प्रश्न आपका 2 प्रश्न यहां से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, बाल्यावस्था में पाई जाने वाली प्रवृत्तियां हैं। बाल्यावस्था में पाई जाने वाली प्रवृत्ति या प्रवृत्तियां हैं, कौन सी हैं? निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रबलता, रचनात्मक कार्य में आनंद लेना, या उपयुक्त सभी। बताइए। हाँ जी बताइए फिर। राजस्थानी मस्ती से कह रहे हैं कि सर हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, थैंक यू बेटा। विष्णु पूछ रहे हैं कि आरएस की ऑफलाइन क्लास, ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल सभी। इसका आंसर क्या होगा? देखो बाल्यावस्था में बालक निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति रखता है। घर में देखना, इस अवस्था का जो बालक होता है कभी इस कमरे में चला जाएगा, कभी उस कमरे में, गलियों में ऐसे ही घूमता रहता है। पूछेंगे क्या काम आया था? बस ऐसे ही। तो यार कोई उद्देश्य नहीं होता। जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रबलता होती है, जानने का इच्छुक होता है क्या चीजें हैं, क्या है, तो ये सब चीजें इसमें। फिर रचनात्मक कार्यों में आनंद, खिलौनों को तोड़ेगा और फिर दोनों खिलौनों को आपस में जोड़ने का प्रयास करेगा। तो यहां खिलौनों को जोड़ना तोड़ना, रचनात्मक कार्यों में आनंद आता है, यानी कटिंग करेगा, कैंची लेकर अखबार से अलग अलग प्रकार के डिजाइन बनाएगा। तो यानी जहाज बनाने ये काम किया करते थे। तो ध्यान रखना यहां रचनात्मक कार्य में आनंद, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, प्यारे बच्चों सही हो जाएगा। हाँ जी 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ठीक है बेटा, चलो 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। नंबर 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, समूह अवस्था या चुस्ती की अवस्था भी कहते हैं। किसको कहते हैं? शेषवावस्था को, बाल्यावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, किशोरावस्था को। बताइए
13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? समूह अवस्था या चुस्ती की अवस्था भी कहते हैं। किसे कहते हैं? 13 नंबर का आंसर दीजिए भाई। कोई बात नहीं, 2 गलत हो गए, कोई बात नहीं। अरुणा जांगिर कह रही है मैं कि सर आपकी ऑफलाइन क्लास लेती थी, आपकी फैन हो गई। चलिए बहुत बढ़िया बात, आपने हम पर विश्वास दिखाया। और हम तो ये कहते हैं जीत की तैयारी विश्वास के साथ दुरीना को डाउनलोड कीजिए और आपके साथ है हम। जैसी जैसे हमें आवश्यकता महसूस होती है हम आपके सामने उपस्थित होते रहते हैं समय समय पर। चलिए हाँ जी, इसका आंसर बताइए। समूह अवस्था या चुस्ती की अवस्था भी किसे कहते हैं? शेषावस्था को, बाल्यावस्था को, प्रौढ़ावस्था को या किशोर अवस्था को? ये सभी के लिए हैं, पीटेट वाले हैं, बीएसटीसी वाले हैं, लैब असिस्टेंट हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम होगा उसके लिए, सबके लिए सीरीज है ये। हाँ जी चलिए, सभी का आंसर आ गया है। तो देखो समूह अवस्था यानी मैं इंग्लिश में अगर किसी कहना चाहूं तो ग्रुप एज हो गया, मतलब क्या होगी? गैंग एज। क्या एज हो गई? गैंग एज। और चुस्ती की अवस्था, चुस्त होता है, कोई भी काम कह दो कर देगा तुरंत। कौन सी अवस्था में होता है? तो ध्यान रखेंगे, शेषवा अवस्था नहीं, बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था में बालक क्या होता है? गैंग बनाता है। ठीक है, याद होगा आपको, हम स्कूल में पढ़ा करते थे इस समय और हमें गैंग से निकाल दिया करते थे कि हम तुझे नहीं रखेंगे, और वो फिर गाड़ चढ़ा दिया करते थे ऐसे, तो विद्या पढ़ाई की कसम लगेगी, कहते थे ना ऐसे। और फिर हम सारे दिन उसके पीछे घूमते रहते, भाई यार गाड़ उतार दे यार, भाई गाड़ उतार दे यार। यानी ऐसा लगता था कि 40 किलो की वजन हमारे सर पे रख रखा है, और फिर वो कुछ नहीं करता था, कहता कुएं पर कबूतरी तेरी गाड़ उतरी, इस तरह से बोला करते थे, है ना। तो वही अवस्था है ये। चलिए, जीत की तैयारी विश्वास के साथ हम पढ़ा रहे हैं आपको। देखिए बाल्य अवस्था इसका उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। बाल्य अवस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील रहती है? कौन सी मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील रहती है? काम, ये इसका जिज्ञासा कर लेना, जिज्ञासा, रचनात्मकता या सामूहिकता। 14 नंबर का प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताइए। अरुण जांगिर करें कि सारे सही हो रहे हैं गुरुजी, तो ये भाई आपकी ऑफलाइन क्लास का कमाल है, आपने अच्छी तरह से पढ़ा है, उस चीज का कमाल है, आपकी मेहनत है। चलिए ऑफिशियल ट्रिक करें सर, थ्योरी करवाओ। थ्योरी भाई आपकी ऑनलाइन दुरीना एप्लीकेशन पर मिलेगी आपको, साइकोलॉजी की वहां ऑनलाइन थ्योरी। ऑफलाइन में आप तारानगर आ सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। हाँ जी, तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बाल्यावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील रहती है? यह प्रश्न बहुत ही गजब का प्रश्न, मुझे लग रहा है इसके सभी के आंसर गलत आएंगे। महेंद्र कुमार दानशे करें सर आपकी ऑफलाइन क्लास लेकर मजा आ जाता। ठीक है बेटा, चलिए बताइए 14 नंबर का आंसर सभी का गलत आ रहा है भाई, अभी तक किसी ने सही आंसर नहीं दिया है। बाल्यावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति की बात कर रहा हूं मैकडुगल वाली की। बाड़मेर से प्रणाम, तारानगर से आशीर्वाद आपको। चलिए बताइए, फिर आपने उत्तर दिया जिज्ञासा, बिल्कुल गलत उत्तर है आपका। अब बता दीजिए दोबारा। बताइए भाई, अब आपका उत्तर है। चलिए ज्यादा संशय नहीं करेंगे। देखो काम प्रवृत्ति तो यहां होती नहीं, सेक्स तो होता ही नहीं इसमें, सेक्स तो बिल्कुल नील होता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक खेल कूद में जो लिबिडो है वो उसको परिवर्तित कर देता है, ये तो होता ही नहीं, तो ये गलत हो गया। जिज्ञासा की प्रवृत्ति शुरू में थी, बाल्यावस्था से शुरू में, ये क्या है पूछा करता था बालक, ये क्या है, ये क्या है, यहां प्रबलता होती है, यहां जिज्ञासा की प्रवृत्ति नहीं है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति शेषावस्था में होती है। क्या है कि प्रश्न किस अवस्था में पूछता है बालक। फिर देखो रचनात्मकता, रचनात्मकता किस अवस्था में आती है? रचना करना, ठीक है। और सामूहिकता, यहां भी मैं पिछला प्रश्न करा के गया था, गैंग एज करवा के गया था, तो गैंग एज वाला ही प्रश्न इसका उत्तर होगा। सामूहिकता में रहना प्रारंभ कर देता है बालक, ग्रुप में रहना प्रारंभ कर देता है। अभी बताया था, उदाहरण दिया था, आपको चुटकुला भी सुना दिया था, वही इसका उत्तर होगा। 4 नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो मूल प्रवृत्ति कौन सी? सामूहिकता, ठीक है, समूह में रहना प्रारंभ कर देता है। सबसे अधिक समूह में रचनात्मकता तो बहुत कम होती है, होती जरूर है, हम नहीं कहते कि होती नहीं, ये पूछ रहा है सबसे अधिक पूछ रहा है, तो सबसे अधिक तो ग्रुप में रहना प्रारंभ करेगा, तो इसका डी राइट आंसर होगा।
ये रचनात्मकता होती है, मानते हैं हम, खिलौनों को तोड़ता है, जोड़ता है, विधायकता होती है, परंतु सबसे ज्यादा अगर होगी तो वो सामूहिकता होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन के हिसाब से 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखें, बाल्यावस्था में परिपक्व काल की निम्न में से कौन सी अवस्था है? परिपक्व काल, परिपक्व, ठीक है, तो बताइए फिर कौन सी अवस्था है? 15 नंबर का उत्तर बताइए। बाल्यावस्था में परिपक्व काल की निम्न में से कौन सी अवधि है? 12 से 14 या 14 से लेकर 16 वर्ष, 10 से लेकर 12 वर्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं। किस अवस्था में, बाल्यावस्था में बालक परिपक्व हो जाता है? बताइए भाई, बाल्यावस्था की अवधि आपको पता होनी चाहिए, फिर इसका उत्तर तुरंत निकल के सामने आ जाएगा। बताइए भाई, सभी इसका राइट आंसर बताएं। 15 नंबर का राइट आंसर बताएं भाई। हाँ जी, बिल्कुल, अब समझा देते हैं आपको। पहले ही प्रश्न पूछ रहा क्या रहा है? बाल्यावस्था, बै से बाल्य और बै से 12, बस इतना ध्यान रखना है। बै से बाल्य और बै से 12, यानी 12 वर्ष में आपको बाल्यावस्था समाप्त करनी है। 12 वर्ष के बाद में बाल्यावस्था आएगी नहीं, आपकी नाम ही नहीं आएगा। तो मतलब क्या हो गया? 12 से पहले पहले वाली अवस्था, तो इसमें एक ही ऑप्शन है। ये तो 16 बाद की है, 14 बाद की है, तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? 10 से 12। तो इसीलिए तो कहा गया है, किसकी परिभाषा है कि बालक 11-12 वर्ष की बालकों की नसों में ज्वार उत्पन्न होता है। अगर उसे सही दिशा दे दी जाए तो बालक सफल और अन्यथा विफलता की ओर बढ़ जाता है। ये हैंडॉक कमेटी रिपोर्ट थी जिसकी परिभाषा थी, वहां से इस प्रश्न को उठा लिया है। तो देखो, परिपक्व यानी बालक मैच्योर यहां हो जाता है, इस अवस्था में बालक में मैच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो ध्यान रखना है, बाल्यावस्था का परिपक्व काल किसे कहेंगे? 10 से 12 वर्ष की आयु को। धाकड़ दाटनी, बिल्कुल बिल्कुल आपका सही उत्तर है बेटा। चलिए चलिए, राजगढ़ से प्रणाम बजरंग, आपको खूब सारा आशीर्वाद तारानगर से। चलिए, ज्यादा समय कमेंटों पे न देकर हम प्रश्नों पे देखते हैं। बाल्यावस्था में बालकों को साहसिक यात्राओं की रोमांचकारी कहानियां सुनाने से उनमें आज्ञा अनुशासन के गुण उत्पन्न होते हैं, भय के संवेग समाप्त होते हैं, उत्साह का संचार होता है, आनंद की भावना विकसित होती है। बिल्कुल अप्लाइड क्वेश्चन है ये, बिल्कुल ही अप्लाइड क्वेश्चन है कि अगर बाल्यावस्था है, इस अवस्था का बालक है, उसे मैं मानो यात्राओं का वर्णन करने लग जाऊं, मैं इस यात्रा पे गया, मैंने इतनी कठिनाइयां, ठीक है, ये उत्पन्न हुई ऐसी कहानी, मैंने ये देखा, आगे इतना शेर आ गया, ऐसे। तो बालक में क्या पैदा होता है, ये पूछना चाहता है। चटक मटक के पांव लागू, आशीर्वाद आपको। प्यारे शायरों, इसका आंसर दीजिए, ज्यादा कमेंट पे दूसरे कमेंट मत कीजिए, सिर्फ प्रश्नों पर ज्यादा ध्यान दीजिए। हाँ, नीमच एमपी से, हाँ जी बिल्कुल, इसका आंसर बताइए आप। बालक में कौन सा, हाँ जी, इस अवस्था में बालक। विक्की नलायका, आप नलायक हो गया, इस तरह के कमेंट न करें बेटा। चलिए बताइए, हाँ जी। अब देखिए इसका उत्तर, आज्ञा व अनुशासन के गुण उत्पन्न होंगे। तो भाई इसमें रोमांचकारी कहानी सुना रहा है, तो बालक में रोमांच आएगा, यानी शरीर क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा। उत्तेजित होगा तो उत्साह आ जाएगा कि मैं भी गुरुजी ऐसा करूंगा। तो भाई इसमें इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा उत्साह का संचार होता है। भय का समय तो समाप्त हो जाएगा, मानते हैं, परंतु ये देखिए सबसे ज्यादा जो स्ट्रिक्ट उत्तर आपको लग रहा है वो होगा उत्साह का संचार होता है। वो कहता है कि अगर मैं वहां एक्साइटेड हो जाए, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, बालक कैसे करता है, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ऐसे पूछेगा। उत्साह का संचार होता है। तो ध्यान रखेंगे प्यारे बालकों, हाँ जी, इसका 3 नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए, कि बाल मनोविज्ञान जो आपको पढ़ाई जाती है उसका अध्ययन किसके लिए है? ठीक है, तो बताइए फिर किसके लिए? माध्यमिक शिक्षक के लिए है, विश्वविद्यालय के लिए है, प्राथमिक शिक्षक के लिए है, या उपयुक्त सभी के लिए है? बाल मनोविज्ञान का अध्ययन कौन से अध्यापक के लिए आवश्यक है? माध्यमिक स्तर के अध्यापक के लिए है, विश्वविद्यालय स्तर के लिए है, प्राथमिक शिक्षक के लिए है, या उपयुक्त सभी के लिए? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन है। बताइए, सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा।
उड़ते हुए प्रणाम पकड़ो, बिल्कुल पकड़ लिया, आपको खूब सारा आशीर्वाद। हाँ जी प्यारे शायरों आंसर दीजिए। विष्णु स्वामी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं कि इंग्लिश में हमें कहां मिलेंगे, तो बेटा इंग्लिश के तो नोट्स वगैरह हैं वो आपको बाद में उपलब्ध होंगे। हाँ जी हाँ जी इसका उत्तर सभी का आंसर आ रहा है गुरुजी। 4 नंबर उत्तर क्यों दे रहे हो भाई? 4 नंबर उत्तर कौन दे रहा है? मतलब आपने अभी तक साइको को पढ़ा ही नहीं है। बिल्कुल गलत उत्तर है आपका। देखिए बाल विकास ही कह दिया, बाल विकास का अभी संदर्भ बता के गया था मैं, कहां तक? किशोर अवस्था तक। किशोर अवस्था तक का जो बालक है सबसे ज्यादा किसे जरूरत पड़ेगी? प्राथमिक शिक्षक के लिए, क्योंकि बालक की नींव कौन मजबूत करता है? प्राथमिक शिक्षक करता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, प्राथमिक शिक्षक जो होता है उसको सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की सबसे ज्यादा जरूरत है। समझ में आया? 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 3 नंबर होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता? अब ध्यान रखना यहां पे हमने दे दिया है नहीं। प्रश्न को ढंग से पढ़ा करें, पेपर में प्रश्न ऐसे ही गलत करके आते हो तुम। चलिए देखो, बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक होता है। क्या पूछ रहा है? बाल मनोविज्ञान नहीं पूछ रहा है। बाल निर्देशन में सहायक होता है, शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक होता है, बालकों के व्यक्तिगत विकास को समझने में उपयोगी होता है। तो बताइए 18 नंबर का आंसर बताइए। अरे महान बेरोजगार आपको खूब सारा आशीर्वाद। पढ़ ले बेटा, पुष्पेंद्र परिहार पढ़ ले। हाँ जी इसका उत्तर बताइए। 18 नंबर का उत्तर देखिए, निम्नलिखित में किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता? प्यारे शायरों जल्दी उत्तर दीजिए। हाँ जी बताइए सभी। नहीं पूछ रहा है वो। प्रियंका मीणा क्या समझ रहे हो प्रश्न को? बेटा ढंग से पढ़ो प्रश्न। जीके भाई प्रमोद आप भी गलत दे रहे हो भाई, आपका जीके बहुत कमजोर है। चलिए उस आपने भी गलत उत्तर दिया है। चलिए मैं बता देता हूं, बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन किया जा सकता है। बिल्कुल आप बता सकते हैं बालक के व्यवहार को देखकर कि बालक भविष्य में क्या बनेगा। अगर बाल विकास बाल मनोविज्ञान ने आपका अध्ययन किया है तो आप बता सकते हैं। तो ये तो राइट हो गया, ठीक है जी। बाल निर्देशन में बालक को निर्देश दे सकते हो, बेटा ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, अच्छी बुरी बातों की समझ दे सकते हो, तो ये भी सही हो गया। आगे देखें, बालकों के व्यक्तिगत विकास को समझने में उपयोगी। बिल्कुल अलग अलग प्रकार के बालक होते हैं। क्या कक्षा में सभी बालक एक जैसे होते हैं? ध्यान रखना, यहां से इस बात का ध्यान रखेंगे, अध्यापक की नजर में सभी बालक एक जैसे होते हैं, परंतु बाल विकास में सभी बालक विशिष्ट होते हैं। तो यह भी प्रश्न सही हो गया कि अलग अलग को समझेगा। बिल्कुल, तो यह भी सही है। तो फिर रह कौन गया? शिक्षक की आर्थिक प्रगति। आर्थिक का अर्थ हो गया पैसा, रुपया पैसा, रुपया पैसा। और रुपया पैसे की बात क्यों करेगा बाल विकास? बिल्कुल नहीं करता। और बाल विकास तो कहता है कि रुपये पैसा अध्यापक को निगरानी नहीं रखनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका 3 नंबर हो जाएगा भाई। हाँ जी प्यारे शायरों, इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, सभी के आंसर ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आपके। बाल्यावस्था में विकास को, ये देखिए, ये प्रश्न मैं उत्तर नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये परिभाषा करवा के गया था, आप बताएंगे मुझे। बाल्यावस्था में विकास को छदम परिपक्वता का काल किसने कहा है? बताइए भाई, किसने कहा है? ये प्रश्न मैं आपको भी करवा के गया हूं। अगर आपने ढंग से सीरीज को ज्वाइन किया है तो आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं। बताइए भाई, बताओ भाई, सभी बताओ। ये प्रश्न आप सही बताएंगे सभी, क्योंकि मैंने करवाया हो। बिल्कुल राइट आंसर आ रहे, मतलब आपकी बुद्धि काम कर रही है। अरे भाई जेम्स ड्राइवर वाला कौन आ गया? मतलब आपकी बुद्धि काम कर रही है। जो प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं वो प्रश्न आपके दिमाग में बस जाने चाहिए। चलिए, ये बिल्कुल रॉस, मैंने कहा था कि कोई व्यक्ति छदम, छदम का अर्थ मैंने बताया था मिथ्या, वहां नाम दे दिया था मैंने मिथ्या, और मिथ्या का अर्थ भी वही होता है। छदम का मतलब है झूठ मूठ का दिखावा, और झूठ मूठ का दिखावा बालक करता है बाल्यावस्था में। और जब कोई आदमी आपके सामने झूठ बोलता है, ट्रिक कैसे बताई थी, कोई झूठ बोलता है तो आपको क्या आती है? रीस आती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? रोस होगा। क्या होगा? रोस होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने,
बड़ा है, आराम से पढ़ेंगे। शिक्षक के लिए मनोविज्ञान यानी बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों जरूरी है, यानी शिक्षक जो होता है उसको मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान क्यों पढ़ाई जानी चाहिए। जैसे आप शिक्षक बनने जा रहे हो तो शिक्षक मनोविज्ञान वहीं पढ़ाई जाएगी जहां बालकों से संपर्क होगा आपका, और कहीं नहीं पढ़ाई जाएगी। तो देखो फिर इसमें बच्चों की आधारभूत विशेषताओं को जानने का अवसर मिलता है, शिक्षक मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होता है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है, शिक्षण सफल होता है। तो 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बताइए, चलिए बताइए भाई सभी। 20 नंबर का राइट आंसर बताइए सभी। हाँ जी, इसका कि बालक को शिक्षा का मनोविज्ञान जरूरी क्यों है। ए है, ए क्यों कर रहे हो, सी कर रहा है कोई। अरे भाई देखो प्रश्न को समझो, इसमें बच्चों की आधारभूत विशेषताओं को जानने का अवसर मिलता है। चलिए मान लीजिए स्टिक आंसर निकालना है अपने को, शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होता है, ठीक है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है, बिल्कुल है। शिक्षण सफल होता है, चारों ही सही है। चारों में बेस्ट चुनना है जो चारों को समाहित कर ले अपने अंदर। तो चारों को समाहित कौन सा ऑप्शन करेगा, 2 नंबर करेगा, क्योंकि शिक्षण कहता है कि जो शिक्षा है वो बालक के हिसाब से होनी चाहिए, बालक केंद्रित होनी चाहिए, बालक की रुचि के हिसाब से होनी चाहिए। तो पहला प्रश्न तो इसमें आ गया, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत आपके याद होने चाहिए। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है, तो वर्तमान में शिक्षा कैसी है, बाल केंद्रित, ये प्रश्न भी इसमें आ गया। शिक्षण सफल कब होगा, जब अध्यापक को मनोवैज्ञानिक सूत्र और सिद्धांतों की जानकारी होगी। सूत्र, सिद्धांत और विधि तीनों की जानकारी होगी तो ही वो शिक्षण सफल हो सकता है, ठीक है। समझ में आई बात। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक वाला। तो इसका राइट आंसर आपको 2 नंबर करना है। हाँ जी, अनुसूतार बिल्कुल आपका राइट आंसर है बेटा। चलिए फिर देखो, प्रथम बाल निर्देशन के अंदर किसके द्वारा खोला गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है ना, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा ना तो इस तरह के प्रश्न पूछेगा। और आजकल वर्तमान में अगर परीक्षा पैटर्न की बात करें तो 30 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 30 में से 15 क्वेश्चन मान सकते हैं थ्योरी बेस्ड होते हैं, यानी उसका कौन होगा, ये होगा, इसका प्रतिपादक कब हुआ, किसने दिया, ये। अप्लाइड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चनों में सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। लगा के आग दौलत को हमें शौक पाले हैं, कुछ पूछो तो हमें कह देना कि हम दुरीना वाले हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। चलिए कोई बात नहीं, गलत हो गया। चलिए ये देखिए यहां प्लेटो तो भाई दार्शनिक था, प्लेटो तो दार्शनिक था, तो ये तो हो ही नहीं सकता। दार्शनिक कहां, डार्विनी, ये तो वंशानुगत से संबंध रखता है, रूसो था ही नहीं। तो फिर कौन बच गया, विलियम हिल्ली ने खोला था। इसका राइट आंसर क्या होगा, विलियम हिल्ली, ठीक है। विलियम हिल्ली ने प्रथम बाल निर्देशन केंद्र खोला था। विक्की कह रहे हैं कि सर आप क्या नहीं, डिटेल से नहीं पढ़ा रहे। अरे भाई हम तो डिटेल से पढ़ा रहे हैं, दुरीना एप्लीकेशन पे डिटेल से पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन बैच में डिटेल से पढ़ा रहे हैं। यहाँ आपको हमारे जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि सर हमारा टेस्ट कम हो रहा है, तो इसीलिए हमने उनके लिए टेस्ट और बढ़ा दिए हैं। चलिए टेस्ट में ही आपका पूरा सिलेबस कवर करवा देंगे। कहां दिक्कत आ रही है बताओ। बाल मनोविज्ञान है, ये परिभाषा इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट परिभाषा है। बाल मनोविज्ञान यह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से प्रारंभ होकर किशोर अवस्था, इंपोर्टेंट, की प्रारंभ अवस्था तक करता है। यह परिभाषा किसने दी है, रूसो ने, आइजेनिक ने, ड्रेवर ने, केटल ने। बहुत ही बढ़िया परिभाषा, बार बार एग्जामों में पूछने योग्य परिभाषा है, ये बार बार पूछ लेता है एग्जामिनर। 22 नंबर का आंसर क्या होगा, तो मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर होगा ड्रेवर। याद रखना ये किसकी बात करते हैं, ड्रेवर। ये गर्भकाल से किशोर अवस्था के प्रारंभ काल तक का अध्ययन के लिए क्या कहते हैं, ये बाल मनोविज्ञान की परिभाषा देते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ड्रेवर होगा बेटा, बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी सभी का सही आंसर। हाँ जी प्यारे शायरों, हाँ जी गलत मत करो बेटा। 21 का 2 लर्निंग विथ राहुल प्रचार, गलत मत करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन है। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र क्या है, यानी बाल विकास जब वो कहां तक अध्ययन करता है। देखिए फिर बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा,
देखेंगे आगे। मानवीय सामर्थ्य में परिवर्तन की व्याख्या करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के कर्मिक विकास के लिए उत्तरदायी रहेगा। तो ये तो आपको वैसे ही मेरा बताया हुआ है कि जो सबसे ज्यादा लंबी लाइन होती है ना, तो वही सबसे बड़ा आंसर उत्तर वही होता है उसका। तो देखो पहले तो देख लेते हैं। तो बाल विकास में हम वयस्क क्यों लेके आए, क्योंकि ये तो किशोरावस्था तक का अध्ययन करता है, वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना नहीं की जाएगी, बिल्कुल गलत। मानवीय सामर्थ्य में परिवर्तन की व्याख्या करता है। मानवीय सामर्थ्य कैसे, मानवीय सामर्थ्यों का अर्थ है मानव सामर्थ्यों का तो पढ़ेगा नहीं तो नहीं पढ़ेगा, फिर इसकी व्याख्या क्या हुई, तो ये भी नहीं होगा इसका। जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। अरे व्यवहार की व्याख्या को क्या ढूंढना है, व्यवहार तो किया जाता है, उसकी व्याख्या कैसे कर सकते हैं, व्यवहार तो बदलता रहता है, आज मेरा व्यवहार ऐसा है कल को मेरा व्यवहार चेंज हो जाएगा, तो ये भी नहीं। तो फिर ये क्या हो गया, बच्चे में संज्ञानात्मक बिल्कुल, सामाजिक बिल्कुल, और दूसरे सामर्थ्यों के कर्मिक विकास के लिए उत्तरदायी रहेगा, बिल्कुल रहेगा। सभी विकासों की बात इस ऑप्शन में की गई है, तो इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 4 नंबर इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, 4 नंबर इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आपके डिस्प्ले पर। बाल विकास की संपूर्ण अवधि में मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तीव्र किस अवस्था में होती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, हाँ जी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। बाल विकास की संपूर्ण अवधि मानसिक विकास की गति सर्वाधिक किस अवस्था में होती है? बताइए भाई, किस अवस्था में सर्वाधिक विकास होता है बाल्य इस अवस्था में? बताओ, शेष अवस्था में होता है, किशोर अवस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है, प्रौढ़ावस्था में होता है? तो पूछ रहा है विकास की गति पूछ रहा है, ठीक है। संपूर्ण अवधि में मानसिक विकास, सॉरी मानसिक विकास की गति सर्वाधिक तीव्र होती है। मानसिक का पूछ रहा है, ध्यान रखेंगे, विकास की गति नहीं पूछ रहा है, फिर मैं कह रहा हूं मानसिक विकास की गति पूछ रहा है। ऑप्शन ढंग से पढ़ लीजिएगा, 24 नंबर का राइट आंसर बता दीजिए। बिल्कुल बता देते हैं आपको, इसका राइट आंसर होगा शेषावस्था। क्यों? क्योंकि बालक जब जन्मा था कुछ नहीं जानता था, धीरे धीरे उसने अधिगम करना सीखा, इसीलिए इसे मूल प्रवृत्ति का काल भी बोलते हैं। बालक को कुछ आता था क्या जन्मा था, उसने फिर बाद में सीखा, ये बैठना सीखा, चलना सीखा, बोलना सीखा, यानी सब जो विकास था इसी अवस्था में हुआ। उसने से जाए मेरे घर के हैं, ये मेरे बाहर के हैं, ये गर्म है, ये ठंडा, ये सब चीजें कहां सीखी? शेषावस्था में। इसका राइट आंसर है शेषावस्था हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। जीन प्याजे का बाल विकास का वर्गीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये तो बता ही दोगे, जीन प्याजे का नाम आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। 25 नंबर का राइट आंसर बताइए, 25 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो समझा देते हैं आपको। देखो, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। एरिक्सन का है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, एरिक्सन का। इनकी पुस्तक थी बचपन और समाज, इन्होंने ईगो पर बल दिया था, कर्मकांड में विश्वास दिखाया था, तो ये तो नहीं है, ठीक है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहल वर्ग ने दिया था। किसने दिया था? कोहल वर्ग ने दिया था। और नैतिक विकास की 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई थी, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्च परंपरागत। बिल्कुल। मनोलैंगिक, यह सिद्धांत किसने दिया था? यह फ्राइड ने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक, यानी उन्होंने लिबिडो बताया था, सेक्स की भावना को, और उसकी 5 अवस्थाएं बताई थी। याद होगी आपके? पहली अवस्था मुख्य है, दूसरी गुह्य, तीसरी लिंग अवस्था यानी गुप्त अवस्था, चौथी नीलिमा अवस्था और 5वीं जनेंद्रिय अवस्था। तो फिर एक ही बच गया संज्ञानात्मक का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जीन प्याजे थे। कौन थे? जीन प्याजे। तो इंपॉर्टेंट रखेंगे, इसको अच्छी तरह से याद करेंगे। जीन प्याजे इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जीन प्याजे का ही पूछ रहा है, तो जीन प्याजे इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। बाल विकास के शैक्षिक निहार्थ से संबंधित नहीं है। विद्यालय के बाग की देखभाल करना, विद्यालय के समुदाय को जोड़ना, प्रातःकालीन विद्यालय सभाओं को संबोधित करना, पिछड़े और गंदे क्षेत्रों की सेवा के लिए न जाना। तो ये पूछ रहा है बाल विकास के शैक्षिक, यानी बाल विकास का जो शिक्षा में क्या संबंध नहीं है। तो बिल्कुल देख लेते हैं शिक्षा में क्या संबंध नहीं है, देखते हैं क्या संबंध नहीं है भाई। विद्यालय के बाग की देखभाल, बिल्कुल शिक्षा के अंदर बालक को बागवानी करनी सिखाते हैं। स्कूल की संपत्ति है बेटा, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, सिखाते हैं। विद्यालय से समुदाय को जोड़ना, बिल्कुल विद्यालय से बाहर की शिक्षा को जोड़ के पढ़ाया जाता है बाल विकास के अंदर, बिल्कुल शिक्षा के अंदर आएगा। प्रातःकालीन विद्यालय सभाओं को संबोधित करना, बालक में आत्मविश्वास आता है और वो बड़ी बड़ी सभाओं में बोलना प्रारंभ कर देता है।
ठीक है। और 26 नंबर में देखें, फिर 3 सही हो गए तो बच गया यही, पिछड़े और गंदे क्षेत्रों की सेवा के लिए न जाना। ये देखो, ये इसका राइट आंसर, जाना होता है। ऐसे बालक जो पिछड़ गए शिक्षा से, वहां जाएं और उन बालकों को शिक्षा से जोड़ें। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन में न देकर सारा काम बिगाड़ दिया इसने, तो इसका डी राइट आंसर है, डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? यानी इनमें से एक सिद्धांत है बाल विकास का, कौन सा सिद्धांत है जो क्या कहता है? 22 नंबर का उत्तर करो एंड करो, एक बार वापस देखना, आप देखना, वो परिभाषा मैंने इसीलिए दी थी। करो एंड करो ने क्या कहा है वो आप देखना, हमने तो सही करवा दी है। 27 नंबर का आंसर देखो, कह रहा है कि बाल विकास के सिद्धांतों में वातावरण को ध्यान रखेंगे, वातावरण को। तो परस्पर संबंध का सिद्धांत, तो विकास के जो सिद्धांत होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर शारीरिक विकास अच्छा होगा तो मानसिक अच्छा होगा, मानसिक अच्छा होगा सामाजिक अच्छा होगा, ये नहीं है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत बांडुरा का, ये भी ये नहीं है। तो क्या कह रहा है? वातावरणीय विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, बिल्कुल। बालक मनुष्य, मानव जाति का कोई भी बालक कहीं भी हो, उसका विकास सिर से पैर की ओर होगा, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो इसका सी, क्या कह दिया मैंने, अच्छा सॉरी, इसका राइट आंसर देखते हैं। अच्छा मैं करवा गया था आपको, पूछ रहा है क्या वातावरण संबंधी कारक, बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ा सा परस्पर संबंध का सिद्धांत तो आपको समझाई दिया, ये तो होगा। विकास क्रम का, ये तो सिर से पैर की ओर पूछ रहा है, क्रम हो गया तो ये होगा ही नहीं। निरंतरता तो चले, अभी रीट में यही पूछा था। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत, वातावरण कहां आएगा? समाज में आएगा, समाज का वातावरण, ठीक है। तो यहां वातावरणीय कारक जो है वो प्रभावित करेगा, तो ये इसका राइट आंसर होगा, 2 नंबर राइट आंसर होगा। और लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है, समय पूरा हो गया है। एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को, फिर हाथ को, फिर अंगुलियों के साथ एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास का सिद्धांत क्या कहलाता है? बाल विकास का यह सिद्धांत है, क्या कहलाता है? अरे भाई मुरलीधर टीवी, ये हमने भी पता है कि उन्होंने करो एंड करो दे रखा है, करो एंड करो की परिभाषा आएगी तब बताएंगे दोनों में भिन्नता क्या है। दोनों में सेम जैसी है, हम नहीं कहते कि किस पब्लिकेशन ने क्या छाप रखा है, दोनों की परिभाषा एक जैसी है, दोनों में भिन्नताएं हैं। एक गर्भकाल से किशोरावस्था के पहले तक कहता है, एक कहता है गर्भावस्था से, करो एंड करो क्या कहता है? गर्भावस्था से, यानी तब से। तो दोनों में इतना फर्क है, परिभाषा में फर्क है बेटा, ढंग से देख। तो ये क्या कह रहा है देखो इसमें, तो ये हो जाएगा कौन सा? एकीकरण का सिद्धांत। पहले बालक हाथ को, पूरे हाथ को चलाता है, फिर अंगुलियों को चलाना सीखता है, फिर इन दोनों हाथों और अंगुली को चलाना सीखता है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, 28 क्वेश्चन। तो कल के लिए मैं आपको टॉपिक बता देता हूं, कल के लिए मैं आपको टॉपिक बता देता हूं। कल आपका टॉपिक रहेगा अभिवृद्धि और विकास। कल का आपका टॉपिक क्या है? अभिवृद्धि और विकास टॉपिक को पढ़ के आएंगे भाई।